बारिश रुक गई थी। मिट्टी की भीगी खुशबू हवा में फैल गई थी। एक छोटे से गांव में लोग अपने छतों की मरम्मत करने, अपने औजार धोने और फिर से काम पर लगने में व्यस्त थे। लेकिन एक आदमी जल्दी में नहीं था। उसका नाम रवि था। वह हर सुबह चाय की दुकान के बाहर बैठता, धीरे धीरे चाय पीता, बातें करता, हंसता और कुछ नहीं करता। गांव के लोग उसे आलसी रवि कहते थे, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा कहता, इतनी मेहनत क्यों करूं, जिंदगी लंबी है, मैं कल कर लूंगा। और इस तरह दिन बीतते गए, लेकिन उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी। जब रवि जवान था, वह बहुत प्रतिभाशाली था। वह सुंदर लकड़ी के फर्नीचर बना सकता था। उसकी कुर्सियां, मेज और नक्काशी पास के गांवों में प्रसिद्ध थे। लेकिन समय के साथ कल कर लूंगा कहने की उसकी आदत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह अपना काम अधूरा छोड़ने लगा। उसने ऑर्डर लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे लोग उसके पास आना बंद कर दिए। उसकी दुकान खाली हो गई, धूल और मकड़ी के जाले से ढकी। फिर भी रवि को कोई परवाह नहीं थी। वह सोचता, एक दिन मैं फिर से शुरू करूंगा। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आया। एक गर्म दोपहर एक बूढ़ा आदमी रवि की दुकान में आया। उसकी आंखों में दया थी और उसने एक छोटा लकड़ी का डिब्बा उठाया था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में एक महान बढ़ई है। क्या आप मेरे लिए कुछ ठीक कर सकते हैं? रवि ने सुस्त मुस्कान के साथ कहा, वह बढ़ई में बहुत समय पहले था, अब मैं ज्यादा काम नहीं करता। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, शायद यह घड़ी आपका नजरिया बदल दे। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की घड़ी थी। यह सुंदर दिख रही थी, लेकिन टूटी हुई थी। इसके कांटे 12 बजे अटक गए थे। मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक करें, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन याद रखें, इस घड़ी में उनके लिए संदेश है जो सुनते हैं। रवि हंसा। एक बोलने वाली घड़ी, यह तो नया है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जल्द ही समझ जाएंगे, और चला गया। रवि ने थोड़ी देर घड़ी को देखा, फिर उसे किनारे रख दिया। मैं इसे कल ठीक कर दूंगा, उसने हमेशा की तरह कहा। कल हफ्ते में, फिर महीने में बदल गया। घड़ी बस वहीं धूल जमाती रही। एक रात जब रवि आधा सोया हुआ था, उसने एक आवाज सुनी, टिक टिक टिक। उसने अपनी आंखें खोली। घड़ी हल्की सी चमक रही थी। फिर उसने एक आवाज सुनी, नरम लेकिन स्पष्ट। उसने कहा, समय कभी नहीं रुकता, आप रुकते हैं। रवि अपनी कुर्सी से कूद गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज ने जारी रखा, आप हर सेकंड जो बर्बाद करते हैं, कोई और आगे बढ़ता है। वह घड़ी की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज तेज हो गई, टिक टिक टिक। ऐसा लगा मानो घड़ी सीधे उसकी आत्मा से बात कर रही हो। अगली सुबह रवि उस आवाज के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने फिर से पुरानी घड़ी को देखा। कांटे अभी भी अटके हुए थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। सारा बर्बाद समय, छूटे हुए अवसर, वे सपने जो कभी सच नहीं हुए। उसे एहसास हुआ कि जबकि वह जीवन में सोया हुआ था, बाकी लोग अपना जीवन बना रहे थे। उस दिन सालों बाद पहली बार रवि ने अपने औजार साफ किए। उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ एक कुर्सी पूरा करूंगा, सिर्फ एक। यह आसान नहीं था। उसके हाथ दर्द कर रहे थे, पीठ में अकड़न थी और वह कई बार छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसने काम जारी रखा। शाम तक कुर्सी बन गई। जब उसने इसे देखा तो वह मुस्कुराया। वह गर्व महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उस दिन से रवि ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उसने पुरानी मेजें ठीक की, नई बनाई और बच्चों के लिए खिलौने बनाए। उसकी दुकान जो पहले शांत थी, अब काटने, हथौड़े मारने और नक्काशी की आवाजों से भरी हुई थी। फिर से ताजी लकड़ी की खुशबू हवा में फैल गई। लोगों ने नोटिस किया। उन्होंने कहा, रवि वापस आ गया है। ऑर्डर आने लगे। उसका व्यवसाय बढ़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा वह बदल गया। वह जल्दी उठने लगा, ध्यान के साथ काम करने लगा और कल कहना बंद कर दिया। कुछ महीने बाद बूढ़ा आदमी वापस आया। उसने रवि की दुकान देखी, नई फर्नीचर और व्यस्त कर्मचारियों से चमक रही। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या आपने घड़ी ठीक कर दी? रवि हंसा, मैंने कर दी, लेकिन घड़ी को ठीक करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ही ठीक करने की जरूरत थी।
बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, तो आखिरकार आपने सुना? हाँ, रवि ने कहा। इसने मुझे सिखाया कि समय नहीं रुकता, केवल लोग रुकते हैं। बूढ़े आदमी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखें, समय कभी चिल्लाता नहीं, यह केवल फुसफुसाता है। बुद्धिमान लोग इसे बहुत देर होने से पहले सुन लेते हैं। उसने मुस्कुराया और चला गया। और उस दिन से रवि ने पुरानी घड़ी को अपने कार्यस्थल पर रखा, समय देखने के लिए नहीं, बल्कि सबक याद रखने के लिए। सालों बीत गए। रवि क्षेत्र के सबसे अच्छे बढ़इयों में से एक बन गया। उसने युवा लोगों को प्रशिक्षित किया, उन्हें कौशल और अनुशासन दोनों सिखाया। अपनी दुकान के दरवाजे के ऊपर उसने एक लकड़ी का बोर्ड लटकाया जिस पर लिखा था, आज ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आ सकता। जब भी कोई नया कर्मचारी शिकायत करता, मैं बाद में करूंगा, रवि पुरानी घड़ी की ओर इशारा करता और कहता, बाद में आपका भविष्य नहीं बनाता, अब बनाता है। आलस्य एक बार में आपको बर्बाद नहीं करता, यह धीरे धीरे एक दिन में एक बार करता है। हर बार जब आप कहते हैं कल, आप अपने सपने का एक हिस्सा खो देते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह टिकता रहता है, चाहे आप आगे बढ़ो या नहीं। तो परफेक्ट दिन का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो, चाहे छोटा हो चाहे मुश्किल हो, क्योंकि जो आप आज करते हैं वह आपका कल बनाता है, और जो आप आज टालते हैं वह शायद कभी वापस ना आए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे अपने अंदर झांकने की याद दहानी की जरूरत है। सब्सक्राइब करें, हौसला पाएं और कभी मत भूलें, सबसे बड़ी तब्दीली अंदर से शुरू होती है।